ओके, चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज तो मार्केट ने अच्छा रिपोर्ट दिया है। तो मैं इसलिए कहता हूँ, मैं जो आपको बता रहा हूँ और जो सिखा रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करो इसको। ठीक है। पहली चीज़ देखो, आज सुबह सुबह मार्केट ने क्या किया। यहाँ पर देखो, आप लोगों को क्लियरली बताया था। कल का वीडियो देखिए, आप लोगों को आज समझ में आएगा कि मैं क्या बोला था कल और आज मार्केट कैसे रिएक्ट किया था। ठीक है। देखो, पहले बेयरिश कैंडल बनाया। ठीक है। 1 मिनट का चार्ट है, देखिए। ठीक है, 1 मिनट का चार्ट है, देखिए। बेयरिश कैंडल बना, नीचे आया। फिर दूसरा कैंडल जो बना है वो भी इंडिसेस कैंडल बना है। मतलब मतलब क्या करेगा मार्केट को समझ में नहीं आ रहा। फिर देखिए, 9 EMA की लाइन को टच नहीं किया, थोड़ा सा बचा हुआ था, देखिए। ठीक है। अब देखिए, उसके बाद बेयरिश कैंडल बने। यहाँ पर हम लोग का बाय एंटी, पुट बाय एंटी टिगर होता है। ठीक। तो टिगर होता है, ठीक है। टिगर होता है तो स्टॉप लॉस ले लेंगे। देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस था? 1 मिनट। यहाँ से यहाँ का कितना? 30 पॉइंट हमारा जो क्राइटेरिया उसमें बैठता है, तो हम लोग ट्रेड लेंगे। ठीक है। लेने के बाद जब हमारा ट्रेड सक्सेस नहीं हुआ, देखो, जब मार्केट ने बुलिश कैंडल बना दिया, देखो, तब पूरा एग्जिट करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है। क्योंकि 9 EMA की लाइन के ऊपर चला गया ऑलरेडी, तो हमको यहाँ बैठना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लॉस में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। क्योंकि आज टाइम डिकी भी होता है, क्योंकि आज एक्सपायरी है। तो फिर यहाँ से जब मार्केट ने स्टॉप लॉस हमने स्क्वायर ऑफ कर लिया, उसके बाद देखो, मार्केट आया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके देखिए, दिख रहा है आपको? अब जब तक हमारा जोन को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, 1 मिनट मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। ठीक है। अब देखो, मार्केट यहाँ पर देखो, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? तो हमारे पास मार्केट ने इस जगह पे हमें एंट्री दिया है। ठीक है। तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे, 9 EMA के नीचे। तो सॉरी, 1 मिनट, हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, ये देखो। ठीक है, कितना? 17 पॉइंट का रिस्क है। 1 मिनट का कैंडल है, ये भी देख लो। 1 मिनट का कैंडल है। ठीक है। और टाइम कितना हुआ, इसमें भी देख लेते हैं टाइम कितना हुआ। एंट्री कितना बजे मिला? 9:44, 44 मिनट। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 1 मिनट में ही काम करेंगे। उसके बाद देखो, आपको जो लॉस कितना है, 17 पॉइंट। ठीक है, ये दिख रहा है आपको? 17 पॉइंट का रिस्क है। ठीक। अब 17 पॉइंट ने हम लोग को कितना मिला, वो देखते हैं। पहले जो 1:1 पे हम बुक करेंगे, 17 पॉइंट में 17 पॉइंट इस कैंडल पे हम लोग बुक कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ये रहेगा। ठीक है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा ये खत्म हो गया। अब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर है। फिर 9 EMA की लाइन पे हम लोग टेल करते जाएंगे, तो हमारा ठीक है, यहाँ पर हम लोग स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। ठीक। ठीक है, मॉर्निंग का ट्रेड है, तो हम लोग इसमें स्क्वायर दिन का हो गया। अब अगर मार्केट यहाँ पर फिर हमें एंट्री मिला है, देखो, दिख रहा है आपको? 1 मिनट, सॉरी, 1 मिनट, देखो, यहाँ पर फिर हमें एंट्री मिला। तो एंट्री मिला तो हमको 1:1 मिला कि नहीं, वो देखेंगे। ठीक है। देखो, 13 पॉइंट, 13 पॉइंट में 17 पॉइंट, मतलब करीबन 22 पॉइंट। तो टॉप पे तो हम बुक नहीं कर पाएंगे, तो हमें 1:1 पे बुक करके इस कैंडल पे हम निकल जाएंगे। ठीक। तो बढ़िया है, आज का दिन हो गया और तो कुछ बचा नहीं है। ठीक है, अच्छा ट्रेड मिला हम लोग को। तो उसके बाद मैंने सेलिंग भी किया था, तो आपको दिखाता हूँ। मैं सेलिंग में थोड़ा लॉस हो गया मुझे, तो दिखाता हूँ मैं आपको। चलो, फिर 3 मिनट में जाते, 3 मिनट में जाने के बाद कहीं मतलब पूरा मार्केट साइड भी चला गया। देखो, यहाँ से यहाँ तक पूरा साइड भी चला गया। ठीक है, दिख रहा है आपको? यहाँ तो यहाँ पूरा साइड बेज हो गया मार्केट। तो इसमें हम काम नहीं करते, तो मैंने सेलिंग किया था। तो सेलिंग में मुझे थोड़ा लॉस हो गया था, तो मुझे बुक नहीं करना चाहिए था, बुक कर लिया, तो इसकी वजह से मुझे लॉस हो गया। देखो, कितना बजे मैंने एंट्री लिया था? 10 बज के 10:47। ठीक है, 47, 48 पकड़ लीजिए। ठीक है। 13:48 में मैंने स्क्वायर ऑफ कर लिया, क्योंकि लॉस थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, तो इसलिए मैंने स्क्वायर ऑफ कर लिया, क्योंकि मुझे लॉस कम करना है। ऐसा नहीं कि मैं ट्रेड में बैठा रहूँ, लॉस ज़्यादा होगा तो मैं स्क्वायर ऑफ कर लेता। देखो, 900 रुपये का लॉस है। 911 रुपये मान लो, 1100 गवा दिया। ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कल कमा लेंगे। ऑलरेडी जो मैंने बाय किया था उसमें तो कमा ही चुका था, तो इसकी वजह से ठीक है, चलेगा। चलो, अभी कल का देखते हैं, जो हम लोग कल कैसे काम करेंगे। तो पहला जो मेरा रूल है वो तो आप लोगों को सबको पता है, जो जो मैं जो फॉलो करके रखा है। और आज का वीडियो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे जाइए, कल का वीडियो देखिए, आप लोग को जरूर समझ में आएगा। ठीक। अब देखो, मार्केट ने कहाँ टाइम पास किया, यहाँ पर एक जोन है, तो कल सेलर मार्केट ही रहेगा।
ये आप लोग ध्यान में रखना, क्योंकि जोन बहुत ज़्यादा है। देखो यहाँ पर एक जोन है, ठीक है, एक जोन है, यहाँ पर फिर टाइम पास किया उसने, तो यहाँ पर एक जोन है, ठीक है, देखो उसके बाद यहाँ पर एक जोन है, दिख रहा है आपको। मैं इन तीनों को मैं इसलिए पुराना जो मैं जोन बनाता हूँ वो रख देता हूँ, क्यों? क्योंकि आप लोग को समझाने के लिए अच्छा हो, और प्लस आप लोग को समझ में आए, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ से अगर नीचे भी आता है, यहाँ आके टकराएगा, तो फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाके यहाँ टकराएगा, फिर ऊपर जाएगा तो यहाँ टकराएगा, उसके ऊपर जाएगा तो यहाँ टकराएगा। जब तक मार्केट इस जोन को निकलेगा नहीं, इस जोन से अगर नहीं निकलेगा तो हम लोग को मूवमेंट नहीं मिलेगा, ये ध्यान में रखना। तो ये मार्केट सेलर का है, अभी एक हफ्ता, ये पूरा हफ्ता सेलर का मार्केट ही रहेगा, ठीक है। चलो, क्योंकि आज बताने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि सेलर मार्केट है, मैं बताऊंगा तो भी आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। हाँ, स्कैल्पिंग करोगे तो ठीक है। मान लीजिए यहाँ से, एक मिनट में दिखाता हूँ, यहाँ से मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, ओपन होकर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मान लीजिए साइडवेज गया, साइडवेज जाके अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक आता है तो कितना पॉइंट का हम लोग को जोन टू जोन कितना है देख लेते पहले। कितना? 50 पॉइंट। तो 50 पॉइंट में आप लोग को ज़्यादा मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको क्यों नहीं मिलेगा, उसका रीज़न मैं दिखाता हूँ। ये देखो विक्स कितना है, 12, ठीक है। कल देख लेना आज 5 से नीचे, तो उसके बाद अगर मान लीजिए नीचे चला जाता है वो सेलर मार्केट हो जाएगा, ठीक है, पूरा सेलर का ही मार्केट होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, क्योंकि मार्केट कल साइडवेज ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, अगर मार्केट यहाँ से मान लीजिए 42 कैंडल बना के नीचे की तरफ जाता है तो हमें यहाँ से यहाँ तक ही मिलेगा, तो हमको यहाँ पर आके फुल बुक करना है, ठीक है। तो जो भी लेवल रहेगा वो लेवल एक बार बता देता हूँ, क्योंकि ये लेवल में काम करना बहुत रिस्की होगा, ठीक है। कभी भी मार्केट रिवर्स हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जोन सामने सामने है ना, ठीक है। तो फिर भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये जो यहाँ का जो पुट बाय जो रहेगा, पी जो रहेगा हमारे पास, तो पी जो रहेगा, पी जो रहेगा 25,000, 25,750, ठीक है, ये पी पी रहेगा। और अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से टाइम पास करके ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि आज जो भी मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा रिक्सी होगा, ठीक है, जो भी बता रहा हूँ मैं वो रिक्सी होगा, क्योंकि जोन सामने सामने है। तो सी जो रहेगा वो ध्यान पे काम करा, ध्यान ध्यान से ही काम करना, क्योंकि वो सेलर मार्केट है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर मार्केट आके ऊपर की तरफ जाता है तो हमारा जो पुट बाय रहेगा, सॉरी कॉल बाय जो रहेगा, वो 25,650, ठीक है। तो ये हमारा लेवल रहेगा। और ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करके जाता है, तो ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करके जाएगा तो ऊपर का मान लीजिए यहाँ पर गैप अप हो गया, गैप अप होने के बाद अगर सीधा चला जाएगा, अगर सीधा चल मतलब एक दो कैंडल तीन कैंडल ऐसे बीच में तो एक रेट बनाएगा ही, वो तो जाएगा ही, सेलर तो अपना स्टैंड दिखाएगा ही। अगर मान लीजिए ऐसे करके जिगजैग करके ऊपर की तरफ निकलता है, तो यहाँ पर जो कॉल बाय रहेगा, सी जो रहेगा, सॉरी, सी जो रहेगा वो रहेगा 25,750, ठीक है। ये भी हमारा कॉल बाय रहेगा, ठीक है। और इधर नीचे की तरफ डायरेक्ट, मतलब मान लीजिए कहीं रुकता नहीं, बीच में तो एक दो कैंडल बनाएगा ही, ठीक है। अगर ऐसे करके मार्केट नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पर पी जो रहेगा हमारा, पीई जो रहेगा वो हमारा रहेगा 25,650, ठीक है। ये ध्यान में रखना, और इसमें ट्रेड करना मतलब थोड़ा मुश्किल ही होगा। मैं कह रहा हूँ कल ट्रेड मत करो, अगर किसी को सेलिंग की जानकारी है तो सेल ही करना, नहीं तो ये जोन देखो, एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको, इस जोन में तुम क्या कमा लोगे, ठीक है, इस जोन पे क्या ही कमा लोगे, क्योंकि बहुत बड़ा रिक्स रिक्स हो गया। देखो यहाँ पर जोन है, देखो एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको, ये एक जोन है, ये एक जोन है, ये दोनों को तोड़ेगा तो यहाँ जोन है, फिर तोड़ेगा तो यहाँ जोन है, नीचे की तरफ आएगा इसको तोड़ेगा तो यहाँ जोन है, इसको तोड़ेगा तो यहाँ जोन है। तो इसमें सेलर का ही मार्केट रहेगा, ठीक है। ये हफ्ता पूरा सेलर का ही रहेगा, तो ध्यान से ट्रेड करना, क्योंकि मैं लेवल जो भी बता रहा हूँ वो अपना फाइनेंशियल एडवाइस से बात करके ही लेना, क्योंकि आज मैं कोई मतलब एडवाइस नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग ट्रेड करो, कल कल ट्रेड ना करो तो बेटर है, पेपर ट्रेड करो वो बेस्ट है, ठीक है। और बताने के लिए कुछ है नहीं, अगर आप लोग को ट्रेड करना है तो स्टॉक में ढूंढिए, स्टॉक में ही ट्रेड कीजिए, क्योंकि स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम अच्छा रहता है, ठीक है। मॉर्निंग में 10 बजे के अंदर आपको अगर ट्रेड करना है तो स्टॉक में देखिए, जगह रिलायंस का ट्रेड, रिलायंस का है तो रिलायंस का मान लीजिए हम 1 मिनट में जाते हैं, आज भी अच्छा मूवमेंट आया था, ठीक है। तो रिलायंस में हाँ पूरा साइडवेज था, देखो पूरा साइडवेज है, 1 मिनट 3 मिनट में जाते हैं हम, तो देखो पूरा पूरा के पूरा मार्केट साइडवेज है, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरा लॉस इसलिए हुआ था कि
मैंने थोड़ा मतलब कैलकुलेशन में गलत कर दिया था, तो इसकी वजह से वो थोड़ा 900 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कल कमा लेंगे। ठीक है, तो पुट कॉल बाय में कमा लिया तो ठीक है, चलेगा, मेरा कोई लॉस नहीं हुआ। हाँ, ये है कि थोड़ा ब्रोकरेज जाके मैंने जितना कमाया उधर से, तो इधर से थोड़ा माइनस हो गया, वही है। मेरा दो अकाउंट है, एक जेरोदा है, एक फायर से, तो दोनों में मैं काम करता हूँ। तो ठीक है, देखते हैं अभी कल क्या होता है। फिर इन्फोसिस है, देखो, इन्फोसिस है, इन्फोसिस का भी चार्ट अच्छा है। ठीक है, अगर मान लीजिए प्रीवियस डे हाई को अगर ब्रेक करता है तो आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाय करने का। ठीक है, ये रहेगा आपका, प्रीवियस डे हाई अगर ब्रेक करता है तो अच्छा मूवमेंट रहेगा। ठीक, ठीक है। तो और कुछ तो बचा नहीं क्योंकि बताने के लिए, क्योंकि मैं तो ज़्यादातर इंडेक्स में करता हूँ। कल से देखेंगे, आप लोग कमेंट करो, कुछ आप लोग को जानकारी चाहिए। ठीक है, कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करो, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, ओके, बाय।